हमारा हिंदू धर्म ना इतना विशाल और इतना गहरा है कि उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान, विवेक और मस्तिष्क में एनालिटिकल पावर्स आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें तो सबके पास होती नहीं। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, मैं बड़े बुजुर्गों की बात अब की नहीं कर रहा हूँ, 100 साल की, 200 साल की, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया है, हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस होते हैं। किसी ने कोई बात 100 साल पहले कही थी तो वो आज उल्टी हो गई है, तो उसको डिजिटल एविडेंस वो आज हम दिखा देंगे कि देखो इसने तो कहा था, ये गलत हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तब की, जब हमारे देश में इतने ज़्यादा आक्रांता आए और अलग अलग धर्मों से आए। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी कोई और आया, मतलब पता नहीं कौन कौन आया और किसने इसकी ऐसी तैसी की है। तो उस टाइम पे हमारे बड़े बुजुर्गों के पास ऐसी कोई साधन नहीं था कि जिससे वो अपनी जाने वाली जनरेशन में अच्छे प्रोसेसेस को, अच्छी टाइमलाइंस को, अच्छे बेंचमार्क्स को वो जो है आगे उसमें ट्रांसफर कर पाए। तो वो क्या करते थे, अब छोटा बच्चा है उसको सिखाएंगे, उसको साइंस की बात समझाएंगे, कि उसको साइंटिफिकली समझाएंगे, उसकी समझ में नहीं आएगा और समटाइम्स दे विल नॉट इवन केयर। तो वो क्या करते थे कि जैसे अभी आप वास्तुशास्त्र देखते हैं कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है, कितने सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। आई डोंट फॉलो पर्सनली, बट करते हैं लोग, ठीक है। तो अब एक मेरी दादी थी, बिल्कुल भी स्कूल नहीं गई कभी भी बेचारी। वो बिल्कुल कभी स्कूल गई नहीं। लेकिन उनको एक बात पता था कि अगर चप्पल उल्टी पड़ी हुई है ना, तो उसको जाके सीधी कर दो, चप्पल उल्टी नहीं रहनी चाहिए। अब हम छोटे थे तो अब चप्पल उल्टी पड़ी है तो पड़ी है, हम लेटे पड़े हैं, दादी कह रही है कि कर दो, तो फिर दादी से फिर मम्मी भी मानती थी, दादी की बात पापा भी मानते थे। अब हमें लगता है यार ये क्या ड्रामा है ये। तो उस टाइम पे हम कर देते थे। हमने इस बात को तब तो हमने डर से फॉलो किया कि दादी मारेंगे, घर वाले पीटेंगे, है ना। लेकिन बड़े हुए तो जब हमारे बच्चे हो गए तो यार हमने भी देखा, थोड़े ऑफिसेज में हम गए, कॉर्पोरेट कल्चर में गए, डिफरेंट कल्चर्स में हम गए, डिफरेंट कंट्रीज में हम गए। वहां देखा यार वो लोग भी वही बात कर रहे हैं, बट दे आर टॉकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। हमारे जो लोग कह रहे हैं वो वास्तुशास्त्र में कर लो, अंग्रेज इसको किसी और चीज से कहते हैं, वो मुस्लिम किसी और चीज से कहते हैं, लेकिन बात सही है। और वो बात क्या है कि योर ब्रेन शुड नॉट हैव एनी ऑफ द नेगेटिव थॉट्स। एक चप्पल है वो हमेशा सीधी ही रहनी चाहिए, जिससे कभी भी कोई आ रहा है उसमें अपनी चप्पल में पैर डाले और उसका टाइम ना वेस्ट हो, वो फटाफट अपने काम पे निकले, उसकी वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अगर वो गया है पहले वो चप्पल सीधी करेगा, और डोंट टेक इट एज ए चप्पल। चप्पल is just a subject in this one. You take it from a process point of view कि अगर आप दुकानदार हो, आपकी कुछ चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब आपका टाइम वहां पे खराब हो गया। अगर आप एक मैनेजर हो, तो अगर आप मैनेजर हो, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट यू विल ऑर्गेनाइज दोस डॉक्यूमेंट्स एंड देन योर एफिशिएंसी गोज डाउन। तो बड़े बूढ़ों ने इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझाया, बेटा चप्पल सीधी होनी चाहिए। हमने उसको ऐसे फॉलो किया। देखो कितनी गहरी बात है। लेकिन हम उनको क्या मान लेते हैं, वो सब स्कूल नहीं गए, उनका ये क्या है, इनको पता ही नहीं, अनपढ़ है ये। ऐसा नहीं है। आपको अनपढ़ की बात के समझने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, और अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो अनपढ़ की बात को समझ लो, अपने बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की बातों को समझ लो। समझ लोगे बिना क्वेश्चन के, बड़े हो जाओगे, जब अपने आप समझ में आएगी, अपने बच्चों को अपने आप बताओगे कि बच्चा घर में चप्पल बाहर रखिए तो उल्टी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। चाहे तुम इसे वास्तुशास्त्र के एंगल से देख लो, चाहे बुजुर्गों की इज्जत के हिसाब से देख लो, या हिंदू धर्म के हिसाब से देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे। जय श्री राम।